रात तो अजीब ही सरशारी में बसर हुई। पता नहीं ये अय्याशी किसी और के नसीब में आई होगी कि नहीं। ये अजीब बात है कि लोगों का शोर, टीवी की आवाज़, मोबाइल की चीखें और पड़ोस की शादियाने, गली की गहमा गहमियाँ मिलकर भी मेरी नींद में खलल नहीं डाल सकती। बारिश की अलबत्ता बात और है। वहाँ रिमझिम बरखा बरसेगी और यहाँ पलकों पे लगी नींद की हर गिरह खुलना शुरू हो जाएगी। यूं ही बारिश का एहसास होता है तो टाइम देखता हूँ। आधी रात हो तो खामोशी से दरवाजे पे जाकर निगाहे ज़ौक़ को मुतमईन करके आ जाता हूँ। रात को मगर कुछ अलग ही हो गया। आधी रात आंख खुली तो एहसास हुआ है कि बारिश ने दबे कदमों आकर शौक को बेदार किया है। टाइम देखा तो रात आखिरी पहर में दाखिल होने के लिए बढ़ रही थी। दिल में एक इरादे ने अंगड़ाई ली और उठ बैठा। इस इरादे और अमल में मुश्किल से 10 सेकंड का फासला था। 2-3 इंगड़ाइयों में नीस्ती को झाड़ा और बिस्तर छोड़ दिया। नींद को आंखों से नोच नोच कर वॉश बेसन में बहाया। गजब तो ये कि एहसास को तवज्जो दिलाने के लिए बाल भी संवारे गए। अजब ये कि परफ्यूम से तबीयत की आमादगियों को दावत भी दी गई। बालकोनी में गया, किसी शहंशाह मुकर्रम की तरह अपनी बोसीदा सी कुर्सी पे बराजमान हो गया। पाँव फैलाकर सामने ग्रिल पे अटका दिए। इसके बाद मैं खामोश बैठा खलाओं में गुम हो गया और सकूत ने बोलना शुरू कर दिया। तहरीर का रिदम टूटेगा मगर मोहसिन नकवी का शेर अंगड़ाइयां ले रहा है। हवा का लम्स जब अपना किवाड़ खोलता है, देर तक मेरे घर का सकूत बोलता है। आदम न आदम की जात, न शोर न गूगा, न किसी की आमद न किसी की जामत, न व्हाट्सअप न वाइबर, न फेसबुक न गिनीज बुक, कुछ भी नहीं। किसी गाड़ी की छत, लकड़ी के किसी तख्ते और टीन के किसी टुकड़े पर पड़ने वाली इन बूंदों ने कुदरत की मौसीकाना जुगलबंदियों का एक पुरसोज़ो पुरसाज जहां आबाद किया हुआ था। इस जहाने बेनियाज में मेरे सरूर की बलाएं लेने के लिए लपकते हुए कतरों के सिवा अगर कोई आवाज थी तो वो लाइटर के एक क्लिक की थी। अपने सरशार मन में उतर जाने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त फिर कहाँ मिलता। बाखुदा रोशनी तक नहीं थी कि जो मेरी युकसुई का रास्ता काटती। रोशनी थी ना अंधेरा था, बस रोशनी की एक मध्यम सी लहर थी जो दरख्तों का पर्दा हटाकर झांकती और मेरी सरशारी पे मुस्कुराकर गुम हो जाती। इस लहर का मेरे एहसासात के साथ तालमेल का जो तवाज़ुन कायम था, उसे लफ्ज़ों में कैसे परोया जाए, अब तक सोच रहा हूँ। ऐसे में एहसासात का मद्दो-जज़र भी तो बहुत आफत होता है। जब सन्नाटे में कहीं से कोई उठती बैठती लहर उसकी हमनवाई को पहुँचती हो तो जज्बात के आतिशदान में शोलों का क्या रक्स जमता होगा, इसका अंदाजा तो किया ही जा सकता है। वजदान की सरमस्तियां और कैफ की स्याह मस्तियां क्या होती हैं, वो मैंने इन हमाक के पहलू में बैठकर जाना। ये फरामोशियों का एक आलम था साहब। अभी इस रात से पहले क्या हुआ और अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये बेनियाजी का आलम था। अपने जज्बात से हम कलाम होने का भी अपना वक्त होता है। ये हर वक्त और हर जगह कम ही होता है। मेरा ये एहसास पुख्ता हुआ कि जिस वक्त मुझे जागना चाहिए उस वक्त मैं सोने पे वक्त बर्बाद कर रहा होता हूँ। आम हालात में आप बारिश में भीगते हुए पैदल चलें, म्यूजिक लगाकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलें। ये दिल में तुझे जाने मन भुला दे, मुझे
बालकोनी में बैठकर कॉफी पिएं या फिर छत से खड़े होकर नीचे जिंदगी को चलता हुआ देखें। आप किस एहसास से दो चार होते हैं? हम तवज्जो नहीं देते, मगर वो जानलेवा एहसास होता है। जानलेवा की जगह मैं बेहुदा कहते कहते रह गया। ये क्या एहसास है? कभी समझने की कोशिश की? इस तरह की सूरत में लाशऊर पे हमारा एहसास एक इंतहाई कंफ्यूज सवाल बनकर खड़ा होता है कि ये किसी के होने की आरजू है या किसी के ना होने की खलिश। वहम इस तरह के एहसासात में जीते जीते हम अजीब तरह की एक कैफियत के असीर हो जाते हैं। सब कुछ होकर भी लगता है कुछ नहीं है। अब गुमागू की इस कैफियत में फुड़फुड़ाती जिंदगी को कहिए भी तो क्या कहिए। इस गर्दे सफर में अगर हमसे अपना आप ही गुम हो जाए तो इसका मतलब है हम सिर्फ मरने के इंतजार में कुछ लम्हे बिता रहे हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम जिंदा रहना है साहब। ये मुश्किल जिसने हल कर ली वो खैमा बस्तियों में भी शहनशाहत का एक नगर आबाद कर सकता है। ये मुश्किल अगर हल ना हुई तो अदम इत्मीनान का अफरीद किसी मनहूस साए की तरह हमारे ताकुब में रहेगा और हम वही थके हारे मुसाफिर बन जाएंगे जिसके हाथ से खुदा तो निकलता ही है मगर विसाले सनम से भी जाता है। फरामोशियों की सरशारियों को पहलू में जगह दिए बगैर हम नफ्सियाती इज़्तिराब से दामन नहीं छुड़ा सकते। इन हमाक के पहलू में बैठे बगैर हम खुद को नहीं पा सकते। सोचिए कि आपका वजूद ही आपका पहला प्यार है जिसे तलब के नातमाम सहराओं में आपने कहीं गुम कर दिया है। मैंने 1 घंटा फरामोशियों की इन सरशारियों में पसर किया। मुझे फूंक मारे मैं शायद हवा में उड़ जाऊं। नमी दानम चे मंजिल बूत शब जाए के मन बूदम। जाने कौन सी मंजिल थी कल शब जहां